Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा किसको बैठना है, क्योंकि बहुत जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ केजरीवाल जी को बिठाया था इस कुर्सी पर कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हमारी समस्याओं का समाधान करिए। 10 सालों में सिवाय आश्वासन के, सिवाय उछल कूद के, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा काम दिल्ली की जनता के लिए हित में केजरीवाल जी ने किया नहीं। लिहाजा आज उनके समय तो निकल चुका। अब मैं ये मानता हूं कि ये जो कुर्सी है ये दिल्ली की जनता ने उनको दी थी और दिल्ली की जनता ही उनसे छीनकर, जब उन्होंने खुद को नकार दिया, जब उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल तक जाना पड़ा और कोर्ट की डायरेक्शन के बाद इस्तीफा देना पड़ा, तो अब ये दिल्ली की जनता खाली, जो कुर्सी है वो खाली है और हम इस कुर्सी को दिल्ली की जनता के पास लेके जा रहे हैं। उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कैसी दिल्ली चाहते हैं, क्या उम्मीदें करते हैं। ये पिछले 10 साल में जो लगातार धोखा मिला है, वो क्या क्या आपकी उम्मीदें थी, कहाँ कहाँ फेलियर आपको नज़र आते हैं, या दिल्ली को एक सुंदर और बेहतर दिल्ली बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। 10 साल में तो दिल्ली सरकार मास्टर प्लान नहीं बना पाई पॉल्यूशन को लेकर कि क्या मास्टर प्लान होगा और पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाएगा। आप विपक्ष में हैं लेकिन हमला धीमी करते हैं आप केजरीवाल सरकार पे। मास्टर प्लान नहीं है उनके पास। देखिए, इससे बेहतर हम नहीं, मैं समझता हूँ कि हम लगातार दिल्ली की जनता की परेशानियों को उठाते रहे। ये बात सच्चा है, ये बात सच है कि जब भी चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। आज जिस उम्मीद के साथ कि स्वच्छ जल मिलेगा, आज गंदा पानी पीने के लिए दिल्ली की जनता को मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली को उम्मीद थी कि हमारी बिजली के बिल कम होंगे, आज वो डबल हो गए हैं। आज जो एवरेज बिलिंग रेट है वो बढ़कर 5 रुपये से 10 रुपये हो गया है। इसी प्रकार से वर्ल्ड क्लास सिटी में होते हुए अगर 40-40 लोग एक सीज़न की बारिश में डूबकर मर जाएं, तो इससे छोटी बात, इससे फेलियर, इससे बड़ा कोई इस सरकार का हो नहीं सकता। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता आए, खुल के अपने विचार रखे। दिल्ली की जनता की बात सुनने के लिए कांग्रेस हमेशा पहले भी थी, आज भी है, और दिल्ली की जनता के जो सुझाव होंगे उनके अनुसार हम कोशिश करेंगे एक अपना बेहतर मैनिफेस्टो, जो दिल्ली की जनता का मैनिफेस्टो होगा, उसको लाने का काम करेंगे। दीपावली पे पटाखे बैन रहेंगे, जो हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, लेकिन सीएम साहब जब जेल से आएंगे तो पटाखे छूटेंगे। ये दोहरा मापदंड है कि लोग पर्व ना मनाए लेकिन उनके आने पे जश्न मनेगा। यही जो दोहरा चेहरा है वो अब जनता के सामने खुल चुका है। अब जनता को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जनता बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ चुकी है और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज केजरीवाल जी को परेशानी हो रही है। आज जब ज़बरदस्ती कोर्ट के आदेश के बाद उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो वो कुर्सी खाली छुड़वाई गई। ये किसके लिए खाली छुड़वाई गई? जनता की कुर्सी है, तो जनता के पास जाएगी, बात सुनेगी और उसके अनुसार हमारा मैनिफेस्टो